द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। दरअसल राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर की चेकिंग की जा रही है। राहुल गांधी को जेल भेजने की तैयारी है, ऐसा भी कहा जा रहा है। कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है। लोकतंत्र की दुहाई तो बार बार दी जाती है, लेकिन लोकतंत्र का वाकई में उसके मायने रह गए हैं कि इस तरीके से विपक्षी नेताओं को टारगेट किया जाएगा, उनको निशाना बनाया जाएगा, उनको टारगेट करके इस तरीके की चीजें की जाएंगी। आप देखिए, राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर को चेक किया गया। वो नेता जो लोगों से जाकर बातचीत कर रहा है, लोगों से इंटरेक्ट कर रहा है, चीजों को समझने की कोशिश कर रहा है, उसके साथ इस तरीके का व्यवहार आखिरकार क्यों किया जा रहा है? राहुल गांधी को क्यों टारगेट किया जा रहा है? यह अपने आप में बड़ा सवाल है। आप देखिए, ये हेलीकॉप्टर चेक किया गया। तमिलनाडु लैंड होते ही अधिकारी वहां पहुंच जाते हैं, हेलीकॉप्टर चेक करते हैं। इसके पीछे की वजह क्या है? ये अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। और आप देख सकते हैं कि अब राहुल अपने काम में लगे हुए हैं, जनता से मिल रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं और उनको टारगेट किया जा रहा है। आप ये खबर देख सकते हैं जनसत्ता पर है कि राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर की तलाशी तमिलनाडु में लैंड होते ही पहुंचे अधिकारी। राहुल गांधी चुनाव प्रचार कार्यक्रम में शामिल होने के लिए तमिलनाडु पहुंचे थे, तभी वहां पर पहुंच जाते हैं, उनको रोक दिया जाता है। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर की तमिलनाडु के नीलगिरी में चुनाव अधिकारियों ने तलाशी ली है। पुलिस ने बताया कि चुनाव आयोग के उड़नदस्ते के अधिकारियों ने हेलीकॉप्टर के यहां उतरने के बाद तलाशी ली। राहुल गांधी चुनाव प्रचार के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए दक्षिण भारतीय राज्य पहुंचे थे। जानकारी के मुताबिक राहुल गांधी केरल के अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड के लिए रवाना हो रहे थे। यहां वो कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। वो लगातार दूसरी बार वायनाड सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। वायनाड में 26 अप्रैल को मतदान होना है। इसके एक दिन पहले यानी रविवार को 14 अप्रैल को तृणमूल कांग्रेस के नेता अभिषेक बनर्जी के हेलीकॉप्टर पर आयकर विभाग ने छापा मारा था, तलाशी ली थी। टीएमसी की तरफ से इसे लेकर अब केस दर्ज करवाया जा रहा है। साथ ही इसकी शिकायत चुनाव आयोग में भी करने की बात कही गई है। दरअसल विपक्ष के नेताओं के हेलीकॉप्टर चेक हो रहे हैं, सत्ता पक्ष के लोगों के साथ कुछ भी नहीं हो रहा है। तो ये दो तरह की कार्रवाई क्यों हो रही है? चुनाव आयोग को चाहिए कि दोनों तरफ कार्रवाई की जाए, दोनों तरफ हेलीकॉप्टर्स चेक किया जाए, दोनों तरफ उसी तरीके से सख्ती बरती जाए जिस तरीके से विपक्ष के साथ किया जा रहा है। क्या विपक्ष के नेताओं को टारगेट करने के लिए, डराने के लिए, उनको जेल भेजने के लिए, उनको फंसाने के लिए, क्या इस तरीके की कोई साजिश रची जा रही है? जिस तरीके से एक के बाद एक हेलीकॉप्टर विपक्ष के नेताओं के चेक किए जा रहे हैं, राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर की तलाशी हो रही है, उधर अभिषेक बनर्जी के हेलीकॉप्टर की तलाशी हो रही है, तो ये क्यों? आखिरकार इस पर सवाल उठा है। रविवार को अपने एक सैंडल पर एक पोस्ट में अभिषेक बनर्जी ने खुद इस बात की जानकारी दी। तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने बताया कि हेलीकॉप्टर से हल्दिया जाने वाले हैं। इससे एक दिन पहले आज आयकर विभाग के अधिकारियों ने बेहाला फ्लाइंग क्लब में हेलीकॉप्टर पर छापेमारी की थी। उन्होंने लिखा, आज मेरे हेलीकॉप्टर और सुरक्षा कर्मियों की जांच हुई और छापेमारी की गई, लेकिन मिला कुछ नहीं। जमींदार अपनी पूरी ताकत लगा सकते हैं, लेकिन बंगाल प्रतिरोध करता रहेगा, डिगेगा नहीं। यानी पूरी तैयारी कर ली गई है, पूरी तरीके से टारगेट करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये सब कुछ हो नहीं पाएगा, डिगेगा नहीं, सीधे कहा जा रहा है। वहीं तृणमूल सांसद डेरेक ओब्रायन ने अभिषेक बनर्जी के ट्वीट पर लिखा, क्या हताश लोगों को हेलीकॉप्टर पर कुछ फल और फिश सैंडविच मिले? पार्टी के एक और नेता साकेत गोखले ने इस पर लिखा कि अपनी हताशा में पीएम मोदी और अमित शाह चुनाव से ठीक 5 दिन पहले एक उम्मीदवार को स्वतंत्र रूप से प्रचार करने से रोकने के लिए आयकर विभाग का बेशर्मी से इस्तेमाल कर रहे हैं। चुनाव आयोग हमेशा की तरह उस व्यक्ति की सेवा कर रहा है जिसने उन्हें व्यक्तिगत रूप से चुनाव नियुक्त किया है और आंखें मूंद ली हैं। ये आरोप लगाए जा रहे हैं टीएमसी की तरफ से, और ऐसे ही आरोप अब राहुल गांधी की तरफ से भी लगाए जाएंगे कि राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर की भी जांच की गई। आखिरकार इसके पीछे की वजह क्या है? ये क्यों किया जा रहा है? ये एक टारगेट करने के लिए किया जा रहा है कि राहुल गांधी को निशाना बनाया जाएगा और राहुल गांधी के ये जहाज़ चेक किए जाएंगे। इसको लेकर बवाल बढ़ता चला जा रहा है। आप देख सकते हैं ये अभिषेक बनर्जी, टीएमसी नेता शशि पंजा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी डरी और घबराई हुई है। बंगाल में आज हमने क्या देखा? अभिषेक बनर्जी का हेलीकॉप्टर, उसकी जांच करने के लिए इनकम टैक्स के ऑफिसर आए। अभिषेक बनर्जी का हेलीकॉप्टर है, उसकी जांच करने के लिए इनकम टैक्स ऑफिसर आए। क्या खोजने आए थे? आपको किसने भेजा? ये साफ जाहिर है कि भाजपा और उनके नेताओं के ही आदेश पर तृणमूल कांग्रेस को गिरफ्त में लिया जा रहा है और आज हेलीकॉप्टर की जांच यही प्रमाणित करती है।
यानी चुनाव को प्रभावित करने के लिए ये एक नया हथकंडा अपनाया जा रहा है। इसको लेकर लगातार सवाल पूछे, लेकिन राहुल गांधी वो अपने काम में लगे हुए हैं। वो लोगों के दुख तकलीफ सुन रहे हैं। आप वीडियो देख सकते हैं, सुप्रिया भारद्वाज ने एक वीडियो साझा किया है कि राहुल गांधी किस तरीके से ऑटो पर सवार है। ये वीडियो आप फुल स्क्रीन पर देखिए, और राहुल गांधी से लोग सेल्फी ले रहे हैं, राहुल गांधी से बातचीत कर रहे हैं, राहुल गांधी से मिलने की कोशिश कर रहे हैं कि राहुल गांधी से मुलाकात हो जाए। आप देखिए, राहुल गांधी ऑटो वाले से बातचीत कर रहे हैं, उनकी समस्याएं सुन रहे हैं। सुप्रिया भारद्वाज ने वीडियो एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा भी है कि ऑटो में सवार हो, ऑटो ड्राइवर साहब के दिल की बात सुनते, उनके दुख तकलीफ समस्या सुनते और उनकी समस्या का सलूशन बताते। कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में क्या है ऑटो ड्राइवर्स के लिए बताते राहुल गांधी जी। यानी राहुल गांधी जी ऑटो ड्राइवर के साथ बैठकर उससे बातचीत कर रहे हैं, उससे इंटरेक्ट कर रहे हैं और उसे जानकारियां साझा कर रहे हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि राहुल गांधी को रोकने की जितनी भी कोशिश की जाएगी वो नाकाम हो जाएगी। भारत जोड़ो यात्रा, इतने किलोमीटर पैदल चलना, फिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा, वो भी पूरी कंप्लीट की राहुल गांधी ने। मतलब हर जगह से राहुल गांधी को रोकने की कोशिश है, लेकिन राहुल गांधी रुकने डिगने वालों में से नहीं है। वो साफ साफ तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। न्यूज़ 24 ने बाकायदा लिखा कि प्रधानमंत्री और गृहमंत्री के हेलीकॉप्टर को चेक कीजिए। राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर की जांच किए जाने पर कांग्रेस ने सुप्रिया श्रीनेत ने सवाल खड़ा किया कि भैया ऐसा है, आप राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर चेक कर रहे हो तो आप प्रधानमंत्री के भी चेक करो ना हेलीकॉप्टर, आप गृह मंत्री के हेलीकॉप्टर चेक करो, आप मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर चेक करो। सिर्फ विपक्ष के नेताओं के हेलीकॉप्टर चेक करने के पीछे की मंशा क्या है? लुटेंस मीडिया ने भी लिखा कि जिस प्रकार चुनाव आयोग के फ्लाइंग स्क्वाड के अधिकारियों ने राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर की तलाशी ली, क्या चुनाव आयोग के अधिकारी उसी तरह सत्ता पक्ष के बड़े नेताओं के हेलीकॉप्टर और प्राइवेट जेट की भी ऐसी ही तलाशी लेंगे? ये सीधे सवाल पूछा गया। संदीप खासा ने भी लिखा कि राहुल गांधी जिस हेलीकॉप्टर से तमिलनाडु के नीलगिरी पहुंचे थे, हेलीकॉप्टर की नीलगिरी में चुनाव आयोग के फ्लाइंग स्क्वाड के अधिकारियों ने तलाशी ली। क्या चुनाव आयोग के अधिकारी सत्ता पक्ष के बड़े नेताओं के हेलीकॉप्टर और प्राइवेट जेट की भी ऐसी ही तलाशी लेंगे जिस तरीके से राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर की तलाशी ली गई है? और ये अपने आप में बड़ी बात है कि इस तरीके से संदीप चौधरी कमेंटेटर ने लिखा कि बिग ब्रेकिंग, राहुल गांधी जी के हेलीकॉप्टर की तलाशी, निष्पक्ष चुनाव आयोग अपना काम बखूबी कर रहा है, कोई संदेह नहीं करेगा। सारे नियम कानून क्या विपक्ष के लिए ही हैं? ये सवाल पूछा जा रहा है। रितु चौधरी ने भी लिखा कि जब राहुल गांधी जी चुनाव प्रचार के लिए वायनाड पहुंचे तो चुनाव आयोग के अधिकारियों द्वारा उनके हेलीकॉप्टर की तलाशी ली गई। सवाल यह है, क्या चुनाव आयोग मोदी जी और भाजपा के बड़े नेताओं की भी ऐसी तलाशी लेने की हिम्मत जुटा पाएगा? ये सवाल पूछा जा रहा है लोगों के द्वारा कि आखिरकार क्या हिम्मत है? इंडिया गठबंधन, देखिए एक्सपर्ट पोस्ट हो रहा है, बीजेपी को अपनी हार का डर सताने लगा है। यह हार का डर है जो साफ साफ दिखाई दे रहा है, इसी वजह से तलाशी ली जा रही है। मनीष कुमार वर्मा लिखते हैं, नरेंद्र मोदी के हेलीकॉप्टर तलाशी लेने की हिम्मत नहीं है क्या चुनाव आयोग में? ये लोग सवाल पूछ रहे हैं चुनाव आयोग से कि चुनाव आयोग जरा ये एक वीडियो, एक खबर भी ऐसी वायरल होनी चाहिए जिसमें पता चले चुनाव आयोग की टीम पहुंची और प्रधानमंत्री के हेलीकॉप्टर की तलाशी ली है। जबकि सबसे ज्यादा बॉन्ड तो बीजेपी को मिला है, सबसे ज्यादा पैसा तो बीजेपी के पास है। जो सबसे ज्यादा ईमानदार दिखता है वो सबसे बड़ा वाला भी हो सकता है, ये भी कहा जा रहा है। लेकिन अब इसको लेकर कहां से प्रतिक्रिया हो रही, क्या कुछ हो रहा है, ये आप साफ तौर देख सकते हैं। तो लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।